दोस्तों, आज हम कक्षा 11th, 12th और फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है संकरण ज्ञात करना पढ़ेंगे। इसमें संकरण जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत भी आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है। तो अपन पहले आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संकरण किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत आप देखिए, एक छोटा सा सूत्र है, N इज इक्वल टू V प्लस M प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। तो इसमें यहाँ पर V बराबर संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, V इज इक्वल टू संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और M बराबर है एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक संयोजी परमाणु, तो एक संयोजी परमाणु जहाँ पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, तो उनकी संख्या का अपन देखेंगे। अब इस सूत्र के आधार पर यदि n का मान 2 आता है तो sp संकरण, n इज इक्वल टू 3 आएगा तो sp2 संकरण, 4 के लिए sp3 संकरण, 5 के लिए sp3d2 sp3d संकरण, 6 के लिए sp3d2 संकरण, 7 के लिए sp3d3 संकरण अपन देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। संयोजी कोश का मतलब होता है बाह्यतम कोश। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है, निश्चित होती है। जैसे अपन बोरोन है, तो बोरोन के लिए देखते हैं, तो बोरोन में बोरोन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, परमाणु क्रमांक होता है 5। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1। तो अब यहाँ पे देखिए आप, बाह्यतम कोश 2 और 2, तो 2s2 2p1। तो बाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 1 3। तो बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह से पूरे वर्ग में संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो जाएगी। इसी प्रकार कार्बन परिवार में कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, इसमें संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार नानी, पापा, आंसू, सब बीमार, इसमें संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार ओ स्टाइल से टिपो, इसमें 6 होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इसमें बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, इनमें बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। अब इसमें अपन एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है NH3। NH3 का जो संकरण है उसके लिए अपने पास सूत्र है N बराबर V प्लस M प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। तो V बराबर होता है संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें नाइट्रोजन, N यहाँ पर हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु के लिए V का मान ज्ञात करेंगे अपन। तो केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय परमाणु जो भी हैं, जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए V जो है नाइट्रोजन, इसके लिए V क्या होगा? 5। तो 5 प्लस एक संयोजी परमाणु हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का लेंगे अपन। तो कितने हैं यहाँ पर? 3। 5 प्लस 3 और चार्ज प्लस माइनस चार्ज, चार्ज यहाँ पर क्या होगा? 0। ये उदासीन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है, इसलिए 0 अपॉन 2। तो अब इसका मतलब हो जाएगा 5 और 3 8 अपॉन 2 बराबर 4 इज इक्वल टू संकरण क्या होगा? 4 के लिए sp3 संकरण, 4 के लिए आ जाएगा sp3 संकरण। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं CH4। CH4 में से केंद्रीय परमाणु जो है वो है कार्बन। केंद्रीय परमाणु क्या है? कार्बन। कार्बन के लिए V का जो मान होगा वो हो जाएगा 4 प्लस एक संयोजी परमाणु भी 4, ये 4 हाइड्रोजन है इसलिए 4, आवेश इसके ऊपर 0 अपॉन 2 बराबर 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 बराबर
sp3 संकरण। तो इस CH4 का भी संकरण आ जाएगा sp3 संकरण। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं XeF2। तो यहाँ सेंट्रल एटम कौन सा है? जिनोन है। जिनोन के लिए n बराबर हो जाएगा यहाँ पर Xe का मान, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Xe के लिए देखिए आप 8 है यहाँ पर, तो 8 प्लस एक संयोजी परमाणु फ्लोरीन कितने हैं? 2 प्लस चार्ज 0/2 बराबर 10/2 इज इक्वल टू 5। और 5 के लिए संकरण हो जाएगा sp3d। 5 के लिए क्या संकरण होगा? sp3d। तो इस तरह से अपन इसका संकरण ज्ञात करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं कोई चार्ज वाला। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है SO4 -2। अब SO4 -2 के लिए केंद्रीय परमाणु जो है वो सल्फर है। अब सल्फर O स्टाइल से टिपो। इसमें सल्फर के लिए 6 संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 प्लस, अब यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है M का मतलब है एक संयोजी परमाणु, केवल एक संयोजी परमाणु। तो ऑक्सीजन द्विसंयोजी परमाणु होता है, इसको अपन नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ 6 प्लस 0 हो जाएगा और प्लस चार्ज। अब चार्ज में देखिए यहाँ पर अगर चार्ज -2 हो, अब इसमें एक ट्रिक है, ध्यान रखना है अपने को। यदि चार्ज नेगेटिव हो तो अपने को यहाँ पर प्लस लिखना है। ये प्लस और माइनस दोनों लिखा हुआ है मैंने। तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर चार्ज नेगेटिव हो तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यदि चार्ज पॉजिटिव हो तो इस जगह नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 6 प्लस 0 प्लस 2/2 बराबर 8/2 इज इक्वल टू 4। और इसके लिए संकरण sp3 संकरण आ जाएगा। कौन सा संकरण आएगा? sp3, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल SiCl4। अब यहाँ पर सिलिकॉन किस में आ रहा है? ये इसमें। तो सिलिकॉन में संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू कितना होएगा? 4, V का मान 4 प्लस क्लोरीन भी 4 प्लस 0/2 बराबर 8/2 इज इक्वल टू 4 बराबर sp3 संकरण। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है XeOF4। अब इसमें देखिए ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन इसके संकरण के बारे में 12th क्लास के अंदर पूछा हुआ है, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल 20-22 एग्जाम्पल आपको अभी करवा के बताऊंगा। तो XeOF4, अब इसके अंदर वही n का मान निकालना है। तो n के लिए V, जिनोन के लिए V का मान 8 प्लस ऑक्सीजन द्विसंयोजी है इसलिए अपन इसको नहीं लिखेंगे। F फ्लोरीन, ये देखिए एक संयोजी परमाणु, इसका कितना संख्या है? 4 प्लस 0, चार्ज इसके ऊपर है ही नहीं, /2 बराबर हो जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6। और 6 के लिए संकरण आएगा sp3d2, ठीक है। इसी तरह से अब आगे देखिए अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं IF7। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी P ब्लॉक जो कि अपने 7th चैप्टर है 12th में, उसके अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। IF7, तो इसके लिए n बराबर, अब यहाँ केंद्रीय परमाणु आयोडीन देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, V का मान इसके लिए होगा 7। एक संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या V बराबर यहाँ पे आएगा ये 7 है, प्लस फ्लोरीन एक संयोजी परमाणु भी 7/2 और चार्ज यहाँ पर 0 है, तो 14/2 इज इक्वल टू 7। और 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन या संकरण जो है वो आएगा sp3d3 संकरण, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है I3+। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आयोडीन 3 और प्लस। अब इसमें जो आयोडीन है
इसको अपन इस तरह से लिखते हैं I और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सेंट्रल एटम जो होगा वो होगा इसमें एक अपन ये मानेंगे, तो इसके आयोडीन के लिए V का जो मान होगा वो तो होगा 7 प्लस 2 एक संयोजी आयोडीन है तो उसके लिए अपन ने लिख दिया 2। अब यहाँ पर चार्ज प्लस है तो अपने को यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, और माइनस कितना 1, क्योंकि 1 प्लस है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखते हैं I, हाँ, तो अब अपन इसमें देखेंगे 7 और 2 9 माइनस 1 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 8/2, तो बराबर यहाँ पे आएगा 4, और 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है I3 माइनस। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ I3 माइनस लिखा हुआ है, ये क्या है I3 प्लस है। तो अब यहाँ पर भी वही सेम I को अपन क्या करेंगे, ये लिख दिया प्लस और यहाँ आ जाएगा माइनस, तो उसी अकॉर्डिंग 7 प्लस 2, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, चार्ज माइनस है तो इस जगह आएगा प्लस, और प्लस क्या होगा 1, क्या होगा यहाँ पे /2, तो 7 9 प्लस 1 10/2 5, तो इसका जो संकरण है वो आएगा sp3d, इसका संकरण आएगा sp3d। तो इस तरह से अपन किसी भी यौगिक का संकरण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है PCl4+। अब इसके अंदर भी आप देखिए N बराबर P, फास्फोरस के लिए V का मान जो है वो आएगा 5 प्लस क्लोरीन का 4, और यहाँ पर प्लस है तो -1/2, तो यहाँ आ जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4, और इसका जो संकरण है वो आएगा sp3। और इसी तरह से एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है PCl6-। अब इसमें N जो है वो होगा P का 5, क्लोरीन जो है यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, और माइनस है तो यहाँ +1 आ जाएगा /2, तो इज इक्वल टू 12/2 बराबर 6। तो इस 6 के लिए संकरण आएगा sp3d2, तो इस तरह से इसका sp3d2 आएगा। इसी प्रकार और एग्जाम्पल अपन लेते हैं जो कि 12th के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है XeO2F2, XeO2F2। अब इसके अंदर आप देखिए जिनोन N बराबर केंद्रीय परमाणु जिनोन है, तो जिनोन के लिए 8 ऑक्सीजन द्विसंयोजी परमाणु है इसलिए इसको अपन यहाँ पर नहीं लेंगे। फ्लोरीन एक संयोजी परमाणु, इसकी संख्या है 2 प्लस 0/2 बराबर हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5, और ये हाइब्रिडाइजेशन 5 के लिए sp3d संकरण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है ClO3-। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं ClO3-। अब इसमें केंद्रीय परमाणु है क्लोरीन, और क्लोरीन के लिए आप देखिए बाह्यतम कोश में 7 परमाणु हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N बराबर 7 प्लस ऑक्सीजन का 0, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ आ जाएगा +1/2 बराबर 8/2 इज इक्वल टू 4 sp3 संकरण इसका भी। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है NO2। ठीक है, अब NO2 देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। NO2 में अपने को ये ध्यान रखना है N का मान जो है वो ज्ञात करेंगे। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का 5 संयोजी नाइट्रोजन बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो V का मान 5 आ जाएगा प्लस 0। अब ऑक्सीजन का यहाँ पर है 0, और आवेश जो है वो भी है यहाँ पे 0/2। अब यहाँ पर जो आ रही है वो 0.5 संख्या आएगी 2.5।
ठीक है। तो अब ये पॉइंट दशमलव के बाद 0.5 आ रहा है, तो इसको अपन लगभग बराबर 3 के, अब इसमें कम नहीं करना, इसको अपने को बढ़ाना है, तो लगभग बराबर 3 करेंगे और 3 के वजह से इसका संकरण आ जाएगा sp2। इसका कौन सा संकरण आएगा? sp2। ठीक है, ये इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, PO4 3 PO4 -3। अब इसमें n का जो मान अपन ज्ञात करेंगे, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फास्फोरस, नानी, पापा, आंसू सब बीमार, इसमें फास्फोरस में आएगा 5 प्लस ऑक्सीजन का 0। अब यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर प्लस 3/2 बराबर 8/2 इज इक्वल टू 4। इसका संकरण भी sp3। ठीक है, इस तरह से अपन sp3 संकरण ज्ञात करेंगे।